कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जहां पे हम और आप जहां पे हम और आप डिस्कस करेंगे कि जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े लेवल पे जाने के लिए किन किन छोटी छोटी बातों का हमें डिस्कशन करना है। और जैसा कि आपने अभी जो हमारे मैसेज हुआ था, तो मैसेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स कुलदीप जी ने टाइप किए थे और आज हम उनको लेके चलेंगे। तो आप बिल्कुल सीरियसली मोड पे आपको बैठना है, पेन डायरी लेके आप साथ में बैठे, और जिन भी बातों को हम डिस्कस करें ना, इनको बिल्कुल हवाई बातें आप मत मानना। इन बातों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए इन सब चीजों का जानना और मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी का आज आप सभी का वेलकम है आज के इस संडे के बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन के अंदर। और लगभग 150 पर्सन आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यदि ये 150 लोग यदि सीरियस हो जाते हैं, ये 150 लोग यदि सीरियस हो गए, तो इस साल में बहुत बड़ी क्रांति इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला के रख देंगे, और बिल्कुल पूरे एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये चीज बता देंगे कि स्वामिनी डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में एक बहुत ही जबरदस्त उभरता हुआ एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सभी का वेलकम है। और सबसे पहले हम थैंक्स पे करना चाहेंगे उस परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से आज आप और हम कहीं ना कहीं आज इन सब चीजों को शेयर कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसलिए भी हम थैंक्स पे करना चाहेंगे, आज की इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं 10, 15, 20 हजार रुपए के अंदर जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको और हमें कहीं ना कहीं एक सपना देखने का मौका मिला, हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो ऐसी सुप्रीम पावर को हम सबसे पहले थैंक्स पे करेंगे कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अपलाइन और एक ऐसा सिस्टम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। और उसके बाद हम थैंक्स पे करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर खुशीराम यादव सर का, जिन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म का इजाद किया। और यहाँ पे मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूँ कि लगभग 6 महीने 3 महीने जो भी पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्किंग करेगा, उसको ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है वो आपके हमारे लिए बना है, और हमारे सपने यहाँ से क्या है पूरे हो सकते हैं। उसके बाद हम थैंक्स पे करना चाहेंगे हमारे सभी मेंटर्स का, जिनके सानिध्य में हम कहीं ना कहीं वर्किंग करके चल रहे हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहे हैं, हम अपनी टीम को ग्रो कर पा रहे हैं। और जो भी सपनों पे कहीं ना कहीं हमें उम्मीद हो रही है, या जिस भी सपने पे हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास हो रहा है कि हाँ हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो उनके पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इनको इनको यदि साइड में हम रखते हैं, तो उसके बिना हमारा सक्सेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सिस्टम बिल्कुल अधूरा है। तो ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, हम इनका थैंक्स पे करें। और लगातार जो ये जिस तरीके की बातें, ये जिस प्रकार के डेवलपमेंट की जो बातें करते हैं, उनसे हमारा कहीं ना कहीं सभी का एक जो हित है वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहली चीज है कि आप और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आए हैं स्वामिनी डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं ना कहीं आप और हम एक किस लिए आए हैं, ये मुद्दा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज आप और हम यदि बात कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप इस पैनल पे बैठे हुए हैं, है ना, और डेली बेसिस पे आप और हम कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहे हैं हर चीज को लेकर। उसके पीछे रीजन है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी से एक एबनॉर्मल, एक बड़ी जिंदगी की तरफ जाना चाह रहे हैं। हम अपनी एक जो एक तरीके से कसमकस वाली जो जिंदगी है, जहां पे एक बहुत छोटा पे आउट है, जहां पे मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, उनसे निकलकर हम अपने सपनों की तरफ जा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग यदि कोई चीज है सबसे बड़ी, यदि कोई बात है जो हमें सबसे आगे बढ़ाएगी, तो वो है कि हमारा ड्रीम, जिस आदमी का जितना बड़ा ड्रीम होगा, जिसका जितना बड़ा एक तरीके से सोच होगी, वही आदमी इस इंडस्ट्री में बड़ा करेगा। अदरवाइज छोटी मोटी समस्याएं आदमी को 1 या 2 दिन भी इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जिस आदमी का जितना बड़ा सपना होता है, उसका पैसेंस उतना बड़ा होता है, वो उतनी ज्यादा एफर्ट लगाता है, उतनी ज्यादा मेहनत करता है इस सिस्टम के अंदर। तो आप अपने सपने को बरकरार रखना, इसका हमेशा एक तरीके से रिव्यू करते रहिए, और आप बिल्कुल चेक करते रहिए कि क्या हम अपने सपने के बिल्कुल नजदीक है, क्या मेरे जो स्टेप्स हैं वो मुझे मेरे सपनों की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम एक बेहतरीन सिस्टम को इजाद करें, कैसे हम एक अपलाइन के सानिध्य में अपलाइन की बातों को मानकर किस तरीके से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम उन सब चीजों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं, बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। बहुत से लोगों को छोटी मोटी समस्याएं इस बिजनेस के अंदर आती हैं, और वो तुरंत हताश होके और एक तरीके से अपने आप को इस बिजनेस से या इस सेटअप से अपने आप को अलग करते हैं। दुनिया का कोई भी काम करें, उसमें प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। जितना छोटा काम होगा उतनी छोटी समस्याएं हैं, जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी समस्याएं हैं। और मुश्किल जरूर आती है, क्योंकि मुश्किल जो है वो क्या है, आदमी को सख्त बनाती है। मुश्किल जो है वो आने वाले टाइम के लिए आदमी को प्रिपेयर करती है। तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, दो दो चीजें होती हैं, एक अंडा होता है और एक आलू होता है। जैसे ही दोनों को जब हम गर्म करते हैं,
अंडा फैल जाता है और सॉरी आलू फैल जाता है और अंडा जो है वो सख्त हो जाता है। तो सेम चीज एक नए पर्सन की, एक नए लीडर की ये सोच देखी जाती है कि जब मुश्किल आती है तो लीडर सख्त होता है या बिखर जाता है। कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये बात किसने बोली है? ये बात धीरू भाई अंबानी साहब बोलते हैं। जो सपना देख सकते हैं, क्योंकि सपना देखने में कोई बिल नहीं आ रहा है, सपना देखने में और किसी प्रकार का कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि यदि आप सपना देख रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि उसको पूरा होगी, क्योंकि जैसा सपना वैसी बड़ी एक तरीके से मुश्किल है, और जैसा मुश्किलों से हम सामना करेंगे वैसा एक तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा स्टैंडर्ड वहां पे बनता है। जहां विश्वास है वहीं शक्ति है, जहां जीत है और वहीं आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब शक्ति और जीत है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एक तरीके से तैयार करना पड़ेगा। सपने तभी पूरे होंगे जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते देखते जीवन गुजर जाता है और कोई भी सपना पूरा नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाते हैं। बोला जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग उपहास उड़ाते हैं कि भाई उसने भी किया था, वो भी बड़ी बड़ी बातें करता था, वो कौन कौन लोग हैं जो दिन रात मेहनत नहीं करते थे? सपना तो बनाया, उन्होंने भी बड़ी कारों का सपना देखा, उन्होंने भी बड़े मकान का सपना देखा, उन्होंने भी बड़ी इनकम का सपना देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो कड़ी मेहनत है उस दौर से जब निकलने का टाइम आया, जब कड़ी मेहनत करने का टाइम आया, जब कड़े निर्णय लेने का जब टाइम आया, तो उन्होंने अपने आप को क्या सिस्टम से अलग कर लिया और उन समस्याओं के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ऐसे लोगों के कभी भी सपने पूरे नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के सपने पूरा करने के लिए अपनी दिन रात मेहनत करते हैं या नौकरी करते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ड्रीम्स के ऊपर आज हम इतनी बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 जो फेज है, इसको हर किसी को पार करना पड़ेगा। हर किसी की लाइफ में आती है, वो चाहे कितना भी बड़ा लीडर आज के टाइम में है, उसकी भी लाइफ में ये सब चीजें आ रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में चमत्कार हुआ है, अरे सर उसकी तो जिंदगी बढ़िया है, अरे सर वो तो क्या नाम है ऑलरेडी एक तरीके से सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, अरे सर उसको तो मतलब कि उसकी किस्मत बढ़िया, उसको लीडर अच्छे मिले। ये बिल्कुल गलत बात है। आज कोई भी यदि सक्सेस और सिग्निफिकेंस लेवल पे है तो उससे पहले उसने 2 लेवल जरूर पार किए हैं। सबसे पहला उसका सर्वाइवल, दूसरा स्टेबिलिटी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तीसरा सक्सेस फेज होता है और चौथा होता है सिग्निफिकेंस फेज। आज ये चारों फेज हमें पार करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो फेज है, जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, आप और हम सब गुजर रहे हैं इस दौर से, इस दौर का नाम है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई भी यदि बैट्समैन आता है एक बार पिच पे, तो सबसे पहले वो सर्वाइव के लिए खेलता है। एक एक दो दो रन क्यों लेता है? कि मुझे इस पिच पे टिकना है, और यदि वो 1-2 ओवर 3 ओवर यदि खेल गया तो उसके बाद उससे उम्मीद होती है कि हाँ अब ये स्टेबल हो चुका है, अब ये सक्सेस की तरफ लेके जाएगा टीम को, अब ये स्कोर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहला जो फेज होता है सर्वाइवल, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा हताशा, सबसे ज्यादा होपलेस, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है वो सर्वाइवल फेज के अंदर आती है। क्योंकि शुरुआती दौर हर जगह का, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे नेटवर्किंग का हो, हर जगह का जो सर्वाइवल जो फेज होता है ना, ये ही डिसाइड करता है कि आपकी और हमारी लाइफ में बड़ी सक्सेस आएगी या नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सर्वाइवल। आप और हम सब जो गुजर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो सर, क्योंकि अभी हमें क्या लग रहा है, अरे सर लाखों लाखों रुपए हमें नहीं चाहिए, अरे सर मुझे बस इतना आ जाए, 20-30 हजार रुपए आ जाए। तो ये 20-30 हजार की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 20-30 हजार रुपए आपको और हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए कि मेरा कुछ थोड़ा खर्चा निकल जाए, कुछ मैं परिवार को दे दूं, कुछ मैं मेंटेन कर लूं, कुछ मैं थोड़ा बाहर निकल के फील्ड में भी काम करूं, सर्वाइवल इनकम। और यही 90% लोग, जो बोला जाता है ना कि 6 महीने में या 9 महीने में अधिकतर लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं, वो सर्वाइवल फेज के अंदर होता है। ये 1 साल तक का पीरियड होता है। इस 1 साल के पीरियड में जो अपने आप को मेंटेन कर गया, जो अपने आप को रोक गया, वही आदमी फिर सेकंड स्टेप पे आता है स्टेबिलिटी। वो स्टेबल हो चुका होता है। स्टेबल क्यों? क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी हो चुकी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत नजदीकी से समझ चुका होता है, कंपनी की पॉलिसीज को कंप्लीट जान चुका होता है, टीम के ऊपर उसका फेथ हो चुका है, किस प्रकार की एक्टिविटीज उसको करनी है, ये स्टेबिलिटी के लिए उसको पता है। इस यहाँ पे इसका डर खत्म हो जाता है। 2-4-5 लोग छोड़ के भी चले जाते हैं तो भी ये स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि इसको वो चीजें, वो एक्शंस पता है कि वो वापस से नेटवर्क को क्या बिल्डअप कर लेगा। उसके बाद आता है सक्सेस। सक्सेस फेज में उसके पास में अचीवमेंट आते हैं, वो कार के अंदर आ जाता है, छोटा मोटा बैंक बैलेंस उसके पास में होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। ठीक है। फिर आता है फोर्थ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब जब इंडस्ट्री आपके नाम से जानी जाए, जैसे आज सोनू शर्मा जी का हम नाम लेते हैं, हर्षवर्धन साहब का हम नाम लेते हैं, है ना, और क्या नाम है, सुरेखा भार्गव मैम का हम नाम लेते हैं। ये जितने भी सिग्निफिकेंस मतलब कि लोग हैं, ये कौन है? सिग्निफिकेंस है। मतलब आज इनके नाम से इंडस्ट्री जानी जाती है। लेकिन विडंबना देखिए, विडंबना क्या है इस इंडस्ट्री की? जो आदमी नेटवर्किंग की एबीसीडी अभी तक नहीं सीखा है, वो डे 1 से सक्सेस और सिग्निफिकेंस वाले रोल में आ जाता है।
अरे सर मेरी टीम बन चुकी है, 2 4 5 10 लोगों की टीम बनती है, अरे सर अब तो मैं सक्सेस हो चुका हूँ, अब तो मेरा डेली पे आउट बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मतलब जो जिस टाइम पे जो चीज हमें मिलनी चाहिए उसका आनंद उसी टाइम पे लेना चाहिए। यदि आप और हम सक्सेस और सिग्निफिकेंस लेवल का जो पीरियड है उसको यदि हम सर्वाइवल में यदि मजे लेंगे उसके, तो हम एक तरीके से बहुत बड़ा मतलब धोखा खा जाएंगे और हमारे पास में कभी भी एक बड़ी इनकम और बड़ी टीम यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती। तो ये 4 चीजें आती हैं। मेरा जो बताने का जो इंटेंशन था वो यही था कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हम सर्वाइवल फेज है, और इसी पीरियड के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें जो हमारे नेटवर्क को स्टेबल करती हैं, जो हमारे माइंडसेट को स्टेबल करती हैं, है ना। तो उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट फेज के अंदर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है जो आज के कीवर्ड्स है। सबसे पहला सी, कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, अप्लायंस के बारे में हम बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, और राइट डुप्लीकेशन क्या करना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, इस टाइम पे हमें राइट डुप्लीकेशन क्या करना है, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्या करना है। कंपनी को लेकर बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, है ना। शुरुआती फेज होता है और प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ में, क्योंकि जो कंपनी 10-15 साल चल चुकी है, 20 साल चल चुकी है, उसका सब कुछ ऑटो मोड पे है, उसका सिस्टम ऑटो मोड पे है, बड़े अचीवर्स उसके पास में है ना। और एक तरीके से उसके पास में मतलब कि टीम का साइज बहुत बड़ा है, अलग अलग शहर के अंदर वो कंपनी जा चुकी है, हर चीज कंपनी का टूल्स, छोटी छोटी चीजें सब कुछ प्रॉपर तरीके से डेवलप है। क्योंकि उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का 15-20 साल का पीरियड हो चुका है, उसके अंदर 2 चीजें हैं। संभावनाएं क्या है कि आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन बड़ा नाम कभी नहीं कमा सकते, बड़ी इनकम पे आप नहीं जा सकते हैं, है ना, वो है। लेकिन आज जो हमारी कंपनी का जो आज सिनेरियो है, आज जो हमारा स्टार्टअप है, न्यूली हम स्टार्टअप है, आज के टाइम में हमें क्या करने की जरूरत है, वो चीजें आज आपको और हमें क्या है समझना है। तो सबसे पहले हमें जो एक रूट लेवल पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंप्लीट नॉलेज। किसका? कंपनी का। ठीक है। बहुत से लोग क्या है अधूरा ज्ञान रखते हैं कंपनी के बारे में, और मार्केट में जब जाते हैं तो लोग 2 4 5 सवाल पूछते हैं कंपनी को लेकर कि सर कंपनी कब तक चलेगी, है ना, कंपनी के डायरेक्टर की क्या सोच है ना, अभी तो न्यू स्टार्टअप हुआ है ना, अभी कंपनी को चलने दीजिए, कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो इन बातों में ही हम क्या उलझ जाते हैं, और नया प्रोस्पेक्ट जो है उसको सही सटीक जानकारी नहीं देने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और उस आदमी को सही सेटिस्फाई नहीं करने की वजह से हम बिजनेस से क्या क्विट हो, मतलब उस वो पर्सन क्या बिजनेस से क्विट हो जाता है। तो सबसे पहली जो आपको और हमें जानने की जरूरत है वो क्या है, कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कौन सी? कि प्रेजेंट में कंपनी क्या है ना, प्रेजेंट में कंपनी क्या है, और दूसरा क्या है कि इन फ्यूचर में थोड़ी बहुत प्लानिंग क्या है कंपनी की। ये आपको और हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि नॉलेज जिस आदमी में होता है वो आदमी कॉन्फिडेंस से लबालब होता है। यदि नॉलेज अधूरा होगा तो क्या है, कॉन्फिडेंस अधूरा रहेगा, और कॉन्फिडेंस अधूरा रहेगा तो मार्केट में कोई भी पर्सन किसी भी बात पे आपको और हमें उलझा देगा, और एक तरीके से जो जिस बात के लिए हम गए हैं, जिस मतलब कि जिस रिजल्ट के लिए हम गए वो रिजल्ट हमारे पास में नहीं आएगा। रेस्पेक्ट करना है हमें कंपनी के डायरेक्टर्स का और मैनेजमेंट का। बहुत से लोग क्या है कि सीधा कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अप्लायंस के माध्यम से यदि आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो एक माहौल बनता है, एक रेस्पेक्ट हमें देनी है कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनी के मैनेजमेंट को। और जो कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एटीट्यूड में जो आता है वो क्या है, कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड जिस बंदे का है, जो कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चलेगा, डेफिनेटली आने वाले टाइम में बड़े लेवल पे यदि कोई काम होगा, बड़े लेवल पे यदि नाम होगा, तो वो उस पर्सन का होगा जो कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड रख के चलता है। हमें हर लेवल पे कंपनी के डायरेक्टर्स का, कंपनी के मैनेजमेंट का, ईच एंड एवरी पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, हर किसी का क्या हमें सम्मान करने की जरूरत है। नेवर डाउट ऑन कंपनी एंड मैनेजमेंट। कभी भी हमें डाउट नहीं करना है कंपनी के मैनेजमेंट पे और कंपनी के ऊपर कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कंपनी यदि कोई चलेगी तो वो आपके हमारे दम पे चलेगी। आज आप और हम यदि काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, कंपनी का टर्नओवर डाउन जाएगा। कंपनी शट डाउन नहीं होगी, कंपनी का टर्नओवर डाउन जा सकता है। यदि कोई किसी कंपनी में 10,000 लोग हैं, 10,000 में से यदि सपोज कीजिए 8,000 लोग ये बोलते हैं साहब आप हम अभी काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 8,000 लोग जो टर्नओवर दे रहे थे वो कम जाएगा, तो कंपनी का टर्नओवर कम हो जाएगा। कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो कोई लायबिलिटी थोड़ी है, कोई मनी सर्कुलेशन काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं कि आप हमें आज पैसा दो हम आपको रेगुलर इतना देंगे, कोई ऐसा नहीं है। होगा क्या, कंपनी का सेल नहीं होगा, कंपनी का स्टॉक कंपनी के पास रहेगा, तो क्या है कि उसमें क्या होगा कि कंपनी का टर्नओवर डाउन जा सकता है, कंपनी शट डाउन नहीं होगी। कंपनी
थोड़े टाइम सर्वाइव करेगी, फिर उसके बाद में फिर बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इस ड्यूरेशन में आप और हम, हमारा कैरियर कंपनी से क्या है, खराब हो सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि कंपनी का जो प्रोसेस है उसमें कभी भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं बारीकी से समझा सकता हूँ कि जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास में 6 प्रोडक्ट है, सॉरी 8 प्रोडक्ट अभी हमारे पास में है, 2 प्रोडक्ट अभी और आगे हैं। तो लोग क्या है कि कंपनी के काम में इंटरफेयर कैसे करते हैं कि सर अभी तो 6-7 प्रोडक्ट है सर, कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट आ जाएंगे, घरेलू सामान आ सकता है क्या? सर ये क्या है कि ये इंटरफेयर करने वाली चीज है, या कंपनी को हम सुझाव दे रहे हैं कि सर ऐसा आप कर लीजिए। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कंपनी जो स्टार्टअप हुआ है, कंपनी का जो माइंडसेट है, कंपनी एक प्रोसेस से चलती है। स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी एक बड़े लेवल पे नहीं लॉन्च होती है। हर कंपनी का शुरुआती जो दौर रहा है वो एक छोटे लेवल से रहा है, 1 या 2 प्रोडक्ट से रहा है। आज जो कंपनी 600-700 प्रोडक्ट का दावा करती है, यदि आप उसके इनिशियल लीडर से यदि आप बात करेंगे तो शुरुआती दौर में उस कंपनी ने भी 2 या 3 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। आप किसी भी कंपनी का नाम बोलिए, शुरुआत में वो 2 या 4 प्रोडक्ट से स्टार्टअप हुआ था। धीरे धीरे कंपनी की क्या प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, क्योंकि आज आप और हम कंपनी को सुझाव देते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे कंपनी पे सीधा 5 से 6 लाख की लायबिलिटी आती है। क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जिसपे लायबिलिटी हो? और जिस कंपनी पे लायबिलिटी होगी उसका बंद होना तय है। लेकिन जो कंपनी जितनी कम लायबिलिटी लेके चलेगी, वो कंपनी उतना अच्छे तरीके से सोच पाए, उसका डायरेक्टर उतना अच्छे तरीके से सोच पाएगा और उतने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस को क्या है आगे आगे लेके चल पाएंगे। ठीक है, तो हमें कभी भी कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि भोजन के लिए बोला जाता है, जो थाली में है उसको खाना चाहिए। यदि दूसरी चीजों की आस करोगे तो प्रेजेंट में जो थाली में रखा हुआ है उसको भी हम क्या है, खो देंगे। सेम उसी तरीके से है कि प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट्स हमारे साथ में है उसके साथ में हमें क्या काम करना चाहिए। और दूसरा, बहुत सी कंपनी आज के टाइम में ऐसी है जो सिंगल प्रोडक्ट के साथ में बहुत बड़ा टर्नओवर करती है, और जिन कंपनियों के पास में ऑलरेडी खूब प्रोडक्ट है वो कंपनियां डिस्प्ले में 500-600 प्रोडक्ट है, लेकिन यदि हम उनके टर्नओवर की बात करेंगे तो वो सिंगल किसी प्रोडक्ट के साथ में बहुत बड़ा टर्नओवर करती है। जैसे एक एग्जांपल, यदि आप डीएक्सन कंपनी का आप देखेंगे तो वो ओनली गैनोडर्मा पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। एमबे कंपनी का आप देखेंगे तो ग्लिस्टर, ओनली ग्लिस्टर टूथपेस्ट बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो एक किसी भी कंपनी का की प्रोडक्ट होता है। अब वो आपके हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी कंपनी का कौन सा की प्रोडक्ट, आज डिस्प्ले में आप 6 प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट को लेकर यदि आप बोलते हैं कि सर इन प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है लेहबेरी, सॉरी जो सुपर बेरी जूस है, इस सुपर बेरी जूस को आप रिकमेंड करते हैं, तो सामने वाले को हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। यदि सामने वाला बोलेगा कि सर बताइए क्या है, तो एक ओपन क्वेश्चन आपने कर दिया, आप उसको सेल्स के क्लोज लेके जाइए, सर ये सबसे बेस्ट है। और इंडियन मेंटेलिटी के अंदर सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो क्वांटिटी में दिखता है वो क्या है, बेरीज है। तो आप उस हिसाब से आप चॉइस कर, मतलब ये डिमांड आपको हमें क्रिएट करनी है। नंबर्स कितना है प्रोडक्ट्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, एक प्रोडक्ट पे भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ठीक है, गिव करेक्ट डाटा टू टीम अबाउट कंपनी, मतलब कि हमारी कंपनी को कोई भी अपलाइन अपनी टीम को यदि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, बढ़ा चढ़ाकर इंफॉर्मेशन नहीं दे। जैसे हमने गलती से ये बोल दिया सर कंपनी में 50,000 लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, अभी स्टार्ट हुआ है 1 महीने पहले और 50,000 लोग हैं, तो क्या होगा, उस आदमी ने गलती से पूछ लिया कि सर डाटा बताइए कहाँ है 50,000, 50,000 लोग हैं तो कंपनी का टर्नओवर लगभग इतना होगा, तो वहां पे हम क्या है, खुद फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम खुद अपने आप से क्या है, रोंग कमिटमेंट करके हम अपनी बातों को खुद खराब कर लेते हैं और सामने वाले का कॉन्फिडेंस हम जीत नहीं पाते हैं। तो हमेशा जो भी चीजें हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो जिसको बोला जाता है कि टेस्टिमनी जो है, चाहे वो कंपनी की टेस्टिमनी हो चाहे हमारी टेस्टिमनी हो, वो हमेशा क्या करेक्ट देनी चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर यदि हम देंगे तो हमें ये लगता है कि यदि मैं अपनी इनकम को 2 लाख 3 लाख बता दूं सामने वाला राजी होगा, नहीं, सब कुछ उल्टा है। ठीक है, आप कुछ लोग क्या होते हैं बड़ी कंपनी में अपने आप को सिक्योर नहीं मानते हैं या अपना डेवलपमेंट नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग क्या है नए स्टार्टअप को ज्यादा पसंद करते हैं कि यार डे वन से यदि कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसमें हम क्या है अपना नाम भी बना सकते हैं, पहचान भी बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं, टॉप लीडरशिप में भी आ सकते हैं। तो हर किसी का एटीट्यूड अलग है, लेकिन हमें लोगों के एटीट्यूड के हिसाब से अपना डाटा चेंज नहीं करना है। हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या है यहाँ पे शेयर करनी है। कॉन्टेक्ट विद अपलाइन फॉर एनी अपडेट, कंपनी में यदि कोई भी अपडेट हो रहा है तो उसके लिए हमें लगातार अपलाइन से कनेक्ट। कई बार लोगों को लगता है अरे सर ये भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कनेक्टिविटी अपलाइन के साथ नहीं है। तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है तो उसके लिए अपने को क्या है लगातार अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहना है। बाकी कुछ आप यदि डेली बेसिस पे, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कंपनी की वेबसाइट अभी 10-12 दिन बाद में अभी हमारा न्यू अपडेशन हो रहा है वेबसाइट का, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैसेज के माध्यम से या मतलब कि वेबसाइट जब आप और हम ओपन करेंगे तो वहां पे हमें
प्रॉपर वे में हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें प्रॉपर अपडेट जो है वो अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रह के करना है। ठीक है, कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो आदमी कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड को लेकर चलेगा, इसका मतलब उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण अपनी कंपनी के प्रति 100% है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो क्या है कि कंपनी को लेकर किसी भी प्रकार का हमें अपनी तरफ से टीम में नेगेटिव अप्रोच नहीं करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं हमारी टीम में, कि जब कंपनी में कुछ छोटा मोटा बदलाव होता है तो दो प्रकार के लीडर होते हैं। उस बदलाव को पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में टीम में मतलब एक्सपोज करते हैं या फिर टीम में डिस्कस करते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जो बदलाव हुआ उसकी चर्चा करते हैं नेटवर्क के अंदर, अरे यार सर कंपनी ने ये चीज और करी है, ठीक है, कंपनी ये और कर रही है। तो वो क्या है, टीम के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। और टीम के साथ डिस्कशन कैसे करें, नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ में कर रहे हैं। तो जो टीम ऑलरेडी पहले से डरी हुई है, आपका हमारा थोड़ा सा और डराने की वजह से वो टीम और ज्यादा डर गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक लीडर ने पूरा नेटवर्क को खराब किया। और अब चाहकर जब सारी चीजें बेटर होगी तो भी वो उस टीम को मोटिवेट मतलब पॉजिटिव करके और नहीं ला पा रहा है। रीजन क्या है, हम कंपनी के प्रति कभी भी, यदि कोई भी आपको लगता है सर ये चीज मेरी क्लियर नहीं है, तो उस टाइम में आपको टीम से डिस्कशन ना करके किसके साथ डिस्कशन कर रहा है, कंपनी के मतलब मैनेजमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी आप अपने अपलाइन के साथ में बात करके जो भी अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कशन किया जा सकता है। तो कंपनी को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाएं। कंपनी को लेकर हमें एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बातें अपने को नेटवर्क में करनी है। और लीडर कौन है, लीडर वही है जो कंपनी के विजन को, अपना विजन बताकर मार्केट में पेश करता है कि सर मैं जहां खड़ा हूं वही मैं, ये समझ लीजिए कंपनी है, जो मेरी बात है वही कंपनी की बात है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है कंपनी के प्रति वो बहुत जबरदस्त है। और ऐसे लीडर के साथ टीम हमेशा सेफ जोन में खेलती है, ऐसे लीडर के साथ में हमेशा लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो कंपनी को लेकर कभी भी कोई नेगेटिव या इस तरीके की बातें हमें क्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है कि सिस्टम एक बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि कंपनी का और टीम का दोनों की ग्रोथ का सबसे बड़ा यदि की पॉइंट है और रोल प्ले करता है तो वो क्या है, सिस्टम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सिस्टम को मजबूत करना आपकी और हमारी पर्सनल जिम्मेदारी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि सिस्टम को डेवलप करना अप्लायंस की जिम्मेदारी है। सिस्टम को डेवलप करना मतलब कि एक तरीके से जो कोर लीडर्स हैं या फिर हमारे जो इलाइट ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, जहां आपकी और हमारी ज्वाइनिंग होगी, जहां हम एक तरीके से एसोसिएट हो गए, तो वहां पे हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी बन जाती है कि सिस्टम की छोटी छोटी चीजों को लेकर हम प्रायोरिटी पे बात करें। और अभी सबसे पहले सिस्टम क्यों जरूरी है, क्योंकि सिस्टम की वजह से ही बड़ा नेटवर्क बनता है, सिस्टम से ही हमारी ग्रोथ है। सिस्टम अपने आप में बोलता है कि यदि आप मुझे डेवलप करोगे तो सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। मैं आपका समय, मैं आपकी एनर्जी और मैं आपका पैसा, तीनों चीजों में इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिस्टम को डेवलप करना है। सबसे पहले हमें बी ए पार्ट ऑफ सिस्टम, हमें सिस्टम का पार्ट बनना है, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं होना। बहुत से लोग चाहे अच्छे लेवल पे हैं, बहुत से लोगों में लीडरशिप भी है, लेकिन वो मतलब कि सिस्टम के फेवर की लीडरशिप नहीं है, सिस्टम के अगेंस्ट बात करते हैं। ठीक है, लेवल है लेकिन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या बोलता है कि आज कोई भी नया पर्सन हमारे साथ में एसोसिएट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से बिल्ड होगा, जब वो एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम को देखेगा। जितने भी लीडर्स जब हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं तो वो सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट और इन पे बात ना करके, जो एक लीडर होगा वो बात करता है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप कंपनी का सिस्टम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो सिस्टम को यदि आप और मजबूत बनाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ग्रोथ उसमें, वो चाहे टीम की हो चाहे अपनी सेल्फ की हो, दोनों एक बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली। तो हमें हमेशा सिस्टम का पार्ट बनना है। सिस्टम की छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपलाइन के माध्यम से यदि हमें दी जाती है तो उनको हमें बखूबी निभाना है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वेट फॉर अदर्स। आप और हम इस बात की मतलब कि हम इस बात का वेट नहीं करें कि कोई हमें बताए कि भाई साहब ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद बनानी। जैसे एक एग्जांपल के साथ में ले रहा हूँ कि जैसे सुबह हमारा जूम का सेशन होता है, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि कोई पर्सन तैयारी करता है उस जूम सेशन को देने के लिए। कुलदीप जी इसको मेंटेन कर रहे हैं, इस पैनल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। डेली सुबह मॉर्निंग में ये जल्दी उठते हैं, पैनल को मोटिवेट करते हैं। ये आके बोल रहे हैं कि अपनी टीम को लेके आइए। अरे सर मुझे इनको क्या पड़ी है कि आपकी टीम आए। आप समझिए, आप और हम यदि इस बिजनेस में हैं और आप और हम यदि बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमारी पर्सनल इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीम के को अवेयर करें। आप समझिए, यदि हम 150 लोग जो अभी इस पैनल पे हैं, यदि हम खुद सेल्फ की जिम्मेदारी ले लें कि डेली बेसिस पे हमारे टीम में जो एसोसिएट हो रहे हैं उसको हम जूम का प्रोसेस बताएं,
जूम की एक तरीके से बेनिफिट्स बताएं और डेली सुबह उनको लाने का यदि हम प्रयास करें तो बताइए इसका फिगर जो है कितना बड़े लेवल पे जाएगा। लेकिन रीजन क्या है, जिम्मेदारी एक ही पर्सन लेगा, कौन? जो पैनल ऑपरेट कर रहे हैं कुलदीप जी। जिम्मेदारी एक ही पर्सन लेगा, कौन? जो ट्रेनिंग देने आ रहा है वो। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसने मुझे ज्वाइन करवाया है। हम कभी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं, हम क्या वेट करते हैं। दूसरा एग्जांपल, शादी के अंदर आपने देखा होगा कि जो जिस घर में शादी होती है उसके मतलब पेरेंट्स हो गए या उसके एक तरीके से ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, वो लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं उस वक्त। बाकी जितने भी लोग हैं बाराती की तरह आते हैं या मेहमानों की तरह आते हैं, उनको किसी को कोई लेना देना नहीं है कि खाना कितना बिगड़ रहा है, अव्यवस्था कितनी फैल रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हर आदमी यदि अपनी खुद की जिम्मेदारी ले ले तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने एक स्टेटस देखा था, उस स्टेटस में 4 स्टेप दिखा रखे थे। एक बंदा आता है, रोड बिल्कुल क्लीन है और उस पे एक हल्का सा कचरा डालता है और चला जाता है। दूसरा पर्सन आता है, उस कचरे को देखता है और उसको थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, कोई बात नहीं, थोड़ा कचरा है, वो भी अपना क्या नाम है, जो गार्बेज है, कचरा है, वो वहां डाल के चला जाता है। तीसरा पर्सन आता है, उसको लगता है अरे यार रोड पे किसी ने कचरा डाल दिया, और वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं, वो भी अपना कचरा उसके अंदर डाल देता है। और ऐसे करके चौथा पर्सन आता है, वो भी कचरा डाल देता है। अब 5वीं बार वो पहला पर्सन आता है, वापस से घूम के आता है और वो क्या बोलता है, अरे यार ये कोई इंडिया है, देखो सड़कों के ऊपर क्या कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले यदि कचरा डालने की शुरुआत करी थी तो उसी शख्स ने करी थी, क्योंकि पहले सड़क बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन उसने पहला कचरा खुद डाला। सेम इसी तरीके से समझिए, आप और हम यदि छोटी छोटी जिम्मेदारी को समझेंगे, आप अपने लेवल पे अपनी यू की पोजीशन के नीचे से हम यदि अपनी सिस्टम की जिम्मेदारियों को समझ ले, तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि हर सिस्टम, चाहे वो ट्रेनिंग वीकली हो रही हो, चाहे वो हमारा कोर ट्रेनिंग सेशन हो रहा हो, चाहे वो हमारी जूम सेशन हो रहा हो, चाहे वो हमारा एलडीपी सेशन हो रहा हो, हर सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन हो सकता है यदि हम अपनी खुद इंडिविजुअल जिम्मेदारी ले ले तो। ठीक है। सक्सेस डिपेंड ऑन सिस्टम ग्रोथ। यदि हम वास्तव में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, हम बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, हम अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, हम बड़ी इनकम को लेना चाहते हैं, तो एक चीज को समझिए कि सिस्टम की ग्रोथ होगी तो ही हमारी ग्रोथ हो सकती है। अकेला चना कभी एक तरीके से क्या है, वो बोला जाता है कि बाढ़ नहीं फोड़ सकता, उसकी आंख जरूर फोड़ सकता है। तो सेम उसी तरीके से है, यदि आप ये सोचेंगे कि 2 4 5 लोग मिलकर ही सिस्टम को मजबूत कर देंगे और हम तो ओनली तालियां बजा सकते हैं, तो बॉस मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जिनके लिए तालियां बज रही हैं और जो सिस्टम में जिम्मेदारी ले रहा है वो आदमी ग्रोथ कर जाएगा। आप और हम ओनली ऐसे एग्जाम्पल बन के रह जाएंगे कि यार इन्होंने भी किया था, वो पर्सन सक्सेस हो गया, लेकिन इसने सक्सेस नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जिम्मेदारी नहीं ली। तो सिस्टम की कोई भी जिम्मेदारी होती, किसी भी लेवल की, चाहे आपको गेस्ट लाने की जिम्मेदारी दी जाए, चाहे आपको प्लान करने की जिम्मेदारी दी जाए, चाहे सिस्टम में कोई भी आपका प्लान किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दे रहा है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, ये मन यदि आपने बना लिया तो 1 और 1 11 होने में टाइम नहीं लगेगा। नेवर लीडर गोज अबो सिस्टम। हमेशा लीडर नहीं जीतता, सिस्टम जीतता है। ठीक है ना। और सिस्टम को यदि मजबूत कर दिया, सिस्टम के मजबूत होने से बहुत से लोगों की क्या है, सक्सेस हो जाती है। यदि आज मेरे अंदर क्वालिटी है डेवलप होने की, तो बॉस वो मेरी कैपेसिटी या मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मैं डेवलप हो सकता हूं। लेकिन यदि मैंने मेरी कैपेबिलिटी को सिस्टम को डेवलप करने में लगा दिया, तो जिस आदमी में एक तरीके से नहीं है कैपेसिटी डेवलप होने की, उस आदमी को भी सिस्टम डेवलप कर देगा। जैसे एग्जांपल, यहां से यदि दिल्ली जाने का मन यदि चीटी बनाए तो वो कभी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन यदि वो आप और हमारी जेब के अंदर यदि वो चीटी बैठ जाए तो क्या है कि वो चीटी हमारे बराबर दिल्ली पहुंच सकती है। ये किसकी ताकत है? ये सिस्टम की ताकत है। आप और हम यदि ऐसा बेहतरीन और जबरदस्त सिस्टम को यदि डेवलप कर दे जहां पे हर आदमी की सक्सेस हो जाए, तो आप समझना कि कितना बढ़िया सिस्टम होगा। डे 1 से लोग क्या है, पैसा कमाएंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा और हर आदमी बखूबी पैसा कमाते हुए इस बिजनेस में हंसते खेलते हुए और बढ़िया तरीके से क्या है, काम करेगा। इंट्रोड्यूस विद सिस्टम्स प्रोसेस टू न्यू पर्सन। हम नए आदमी को जब भी ज्वाइन करवाए तो क्या सिस्टम को मजबूत करने की शुरुआत कहां से होती है? हम क्या करते हैं, पहले आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, 15-20 दिन उसके साथ बात नहीं करते हैं, उसके बाद में हम उसको सिस्टम समझाने की कोशिश करते हैं और ये सबसे गलत करते हैं। जिस पर्सन को हमने ज्वाइन करवाया उसको यदि हम डे वन से यदि हम उसको बताने की कोशिश करें और सिस्टम की एक्टिविटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके बारे में यदि हम बताना स्टार्ट करें, तो डे 1 से एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमें हमारी यहाँ पे हो सकती है। हर आदमी जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ में यहाँ पे रुकेगा। न्यू पर्सन फील सेफ एंड सिक्योर विद सिस्टम। यदि सिस्टम अच्छा है, माहौल बढ़िया है, प्रोग्रेसिव सिस्टम हमने बना रखा है, हर आदमी की क्वेरी सिस्टम के माध्यम से यदि क्लियर की जा रही है, एक बहुत अच्छा माहौल यदि उसको हर सिस्टम के अंदर यदि मिल रहा है, तो उससे क्या है कि नया आदमी बिल्कुल सिक्योर्ड
और एक तरीके से सेफ अपने आप को फील करता है, और वो अपनी प्रोग्रेस पे मतलब एक तरीके से ये उसको ये लगने लग जाता है कि मेरी यदि सक्सेस होगी तो वो यहीं से होगी। आप एक चीज को देखना कि हम कुछ ऐसी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, जो 15-20 साल से चल रही है, हम उनके लीडर्स को अपने सिस्टम में लाने की बात क्यों करते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि यार उस कंपनी का ये लीडर यदि मेरे साथ में ज्वाइन हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा? रीजन क्या है बॉस? कि उसने 3 से 4 साल सिस्टम को जिया है, सिस्टम को किया है, इसलिए हम उससे उम्मीद कर रहे हैं। तो भाई साहब, उम्मीद करने की बजाय जो पौधे हमने लगाए हैं, जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है, उनके अंदर ही हम यदि सिस्टम को बिल्डअप कर दे, उनको ही यदि हम सिस्टम सिखा दे, उनके साथ में ही यदि हम सिस्टमेटिक हो जाए, तो आप बताइए क्या वो लोग उन लीडर से बेहतरीन नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपको और हमें करनी पड़ेगी। तो नए पर्सन को सिक्योर्ड यदि फील करवाना है, उसका विजन क्लियर करना है, उसके साथ में एक बड़ी प्लानिंग करके चलनी है, तो उसके लिए क्या है कि हमें खुद से अपने आप को सिस्टम से मजबूती अपने को करनी पड़ेगी। गुड एनवायरमेंट क्रिएट विद फेयर सिस्टम, क्योंकि जब हम एक फेयर सिस्टम को मतलब कि मेंटेन करते हैं, हम एक अच्छा माहौल बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि एनवायरमेंट अच्छा बनता है, एक माहौल बढ़िया बनता है। और जब माहौल सिस्टम का बढ़िया होगा ना, तो आनंद आएगा, और जहां आनंद है वहीं पे ही पैसा है। ठीक है, इफ यू मेक सिस्टम ए राजा, यदि आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम हमें क्या बना देगा? महाराजा। ये बात को आप समझना, क्योंकि सिस्टम से ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग क्या होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम को इग्नोर करके अपने लेवल पे सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल पे, कि भाई साहब आज के बाद मैं मेरी टीम को होल्ड करूंगा, मैं मेरी टीम को अपलाइन से नहीं मिलने दूंगा, है ना, मैं मेरी टीम को क्या नाम है और कहीं ट्रेनिंग्स पे नहीं जाने दूंगा। मतलब जो कम्युनिकेशन वो जो ब्रेक करता है, ये सबसे बड़ी उसकी क्या कमी रह जाती है। और जिस आदमी ने कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया, जिस आदमी ने एक तरीके से नीचे सही रोल प्ले नहीं किया, सही जो बातें करनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं करी, और खुद अपने लेवल से यदि हर चीजों को मेंटेन करने लगा, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत बड़ा लॉस कर जाता है। हमें सिस्टम की कोई भी बात होती है, उसका फ्लो बहुत शानदार तरीके से करना है। कोई भी बात यदि अपलाइन के द्वारा बोली जा रही है, उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके नीचे अपने को बताना है। और सिस्टम को डेवलप यदि आपने और हमने कर दिया, मैं एक ही चीज बोलूंगा, सिस्टम से ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, आदमी को ये लगता है, कुछ लोग क्या है ज्यादा इंटेलिजेंट, जो मार्केट्स में कुछ अच्छा कमा रहे होते हैं या मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो वो यहाँ पे आके अपने हिसाब से कुछ चीजों करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे सबसे बड़ी गलती वो यही कर जाते हैं कि अपने हिसाब से सब कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। और वहां पे क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके कुछ दिन हो सकता है वो अपनी नॉलेज को के हिसाब से 2, 4, 5, 10 दिन, महीना भर वो अपनी टीम को रोक ले, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब नया चेहरा नहीं दिखता उसके बीच में, जब उसके अपलाइंस के जब दर्शन नहीं होते हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी कि भाई साहब ये वन मैन आर्मी है, यहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं होती, बातें वही रिपीट हो रही है, तो धीरे धीरे करके उसकी टीम उसको क्विट करना स्टार्ट कर देती है। तो अपने को क्या करना है, सिस्टम के साथ में रहना है। आपका नॉलेज है, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये सिस्टम आपको, आप में यदि कोई टैलेंट है, आप में कोई नॉलेज है, आप में ट्रेनिंग्स का गट्स है, तो ये सिस्टम आपका ही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर हमारे सत्येंद्र सर, लीलाराम जी, है ना, या यही लोग क्या है मेंटेन करेंगे सब चीजों को, नहीं। उल्टा अभी हम बात करेंगे डुप्लीकेशन में, है ना, जितना जल्दी एक डुप्लीकेट यदि चीजें होंगी, ये सिस्टम की बातें जितनी ज्यादा नीचे डुप्लीकेट होंगी, उतना जल्दी सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जगह जगह सिस्टम के क्या है बीज बोए जा सकते हैं, और वहां पे एक अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो हमेशा नतमस्तक पे रखना है सिस्टम और कंपनी को, और ये दोनों चीजें ही जितना बढ़िया तरीके से हम इनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, उतनी बड़ी ग्रोथ आपकी और हमारी यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद आता है अपलाइन। सिस्टम के अंदर अपलाइन का एक बहुत ही जबरदस्त रोल है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक अपलाइन होता है और एक टीम होती है, जिसको हम डाउनलाइन भी बोलते हैं, है ना। लेकिन डाउनलाइन की जगह हम यदि अपनी टीम बोले, है ना, तो वो सबसे अच्छा है। अपलाइन का जो रोल है उसको हमें समझना है सबसे पहले, कि बहुत से लोग क्या है, अपलाइंस तो है, जैसे होता है ना कि कम उम्र में शादी हो जाए तो पिता तो बन गया, लेकिन पिता के जो लक्षण है ना, वो एक सही टाइम पे ही आते हैं। तो सेम एज इट इज होता है कि कई बार क्या होता है कि कम उम्र के अंदर अपने को नेटवर्किंग मिल गई, है ना, या हमारे अंदर नासमझी है। और ये अधिकतर गलतियां क्या होती है, जब 25 साल से नीचे नीचे वाले लड़के जब मतलब कि सिस्टम के अंदर आते हैं और अपलाइन बन जाते हैं। 2-4 लोग जो आज से पहले तू तड़ाके से बात किया करते थे, अब उनको थोड़ा सर कहकर बात करते हैं, तो ये चीजें है ना मेंटेन नहीं हो पाती है। और यहाँ पे सिस्टम में इन लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि सपोज कि कोई 30-35 साल का बंदा हमारे साथ में ज्वाइन हो रहा है, वो नौकरी से आया है या अदर जगह से काम करके आया है मार्केट में, तो उसने मार्केट के थपेड़े खाए हुए हैं, उसको सिस्टम मार्केट ने सिखा रखा है। लेकिन जो न्यूली पर्सन है, जो नया नया आया है और उसने पहली बार नेटवर्किंग करी है, बिल्कुल यंग एज के अंदर है,
तो वो सबसे ज्यादा कलाकारी करते हैं। और यहाँ पे उनको एज ए अपलाइन, यदि आपके हमारे साथ में 2 4 5 लोगों की टीम है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों का अपने थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप अपलाइन हो, कहने का मतलब हमारी टीम के एक तरीके से हम रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। जैसे परिवार में पिता का जो रोल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे टीम में अपलाइन का रोल होता है। तो ये अपने को समझना है। तो आप समझना कि अपलाइन के अकॉर्डिंग हमें अपनी टीम के साथ क्या क्या चीजें और किस तरीके से हमें मेंटेन करनी। सबसे पहला है बिहेवियर। यदि आप वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आज से पहले हम करते आए हैं अपने मतलब कि लोगों के साथ में, है ना, अपने दोस्तों के साथ में सेम बिहेव यदि आप और हम अपने उन 2 4 5 लोगों के साथ करेंगे जो हमारी टीम में है, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी वो लोग आपको और हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप यदि अपलाइन बन गए हैं तो एक चीज की समझ लो कि आप जिम्मेदार हो गए हैं। अब जो 2 4 5 10 लोग हमारे साथ नेटवर्क में है ना, उनकी जिंदगी आपके और हमारे साथ में है। आपका एक भी एक्शन यदि उनको गलत दिशा में लेके जा रहा है तो उसका अभिशाप, उसका पाप आपको और हमें लगने वाला है। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हमेशा गुड बिहेवियर, सिंपैथी वाला बिहेवियर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टीम जब साथ में होती है तो उसको एक तरीके गलत बिहेव करते हैं, लोगों के बीच में क्या नाम है रूडली बिहेव करते हैं, तू तड़ाके से बात करते हैं। ये सबसे गलत चीज है। अरे सर, बिजनेस में आए हैं, आप क्या कर बात करो। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को या बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन को जो अपने बिजनेस में हो या नौकरी मतलब कि कोई अच्छी हायर पोस्ट पे यदि कोई हो, आपने कभी उनको तू या तुम कहकर बात करिए? नहीं, वो हमेशा आप कहकर बात करें। क्योंकि बोला जाता है कि पेड़ जितना फलों से लदा होता है, वृक्ष जितना फलों से लदा होता है, उतना ही झुक के चलता है। आपका बिहेवियर, आपकी टीम गलती कर सकती है लेकिन उसके गलती के रेस्पॉन्स में, उसके फेवर में आप उसके साथ गलत करने का आपको और हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि आप और हम अपलाइन है, समझा सकते हैं, फिर भी नहीं समझ रहा है तो क्या है, आपको बिहेव गलत नहीं करना, आप इग्नोर कर सकते हैं। ये है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। जैसे खुशी सर कई बार बोलते हैं कि यार इसने ये बात बोल दी, यदि मैं नेटवर्किंग में नहीं होता तो इसको मैं जवाब दे सकता था। तो कहने का मतलब क्या है, वो अपने आप को, जैसे आपने वो देखा होगा वेलकम मूवी के अंदर, कि जब एक फैमिलियर पर्सन बनता है तो वो बोलता है उदय शेट्टी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो वो यही चीज है। हो सकता है हम किसी भी फील्ड से आए हों, है ना, हम आज से पहले गुंडागर्दी वाले फील्ड में रहे हो, हम सेल्स में रहे हो, हम बॉसगिरी के अंदर रहे हो, है ना, हम ऑफिसर्स रहे हो, तो हमें क्या है यहाँ पे जो बिहेवियर है, अब बिजनेस एटीट्यूड वाला बिहेवियर हमें मेंटेन करना है। ठीक है, हमेशा अपनी चीजों पर, भावनाओं पर हमें क्या कंट्रोल करके चलना है, और हमारी हमारी टीम के साथ में एक सही बिहेव हमें करके चलना है। कभी भी किसी को गलत मतलब गलत नहीं बोलना है। ठीक है, एक सही रेस्पेक्ट वे के अंदर हमें उनको उनके साथ में चीजें करनी है। कम्युनिकेशन, अपलाइन का सबसे बड़ा रोल क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन सा? राइट कम्युनिकेशन, है ना। और कम्युनिकेशन और रिलेशन, मैं हमेशा बोलता हूं कि दो चीजें सबसे बड़ा की फैक्टर है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। कम्युनिकेशन और रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम को खड़ा भी कर सकती है और चाहे बड़ी से बड़ी टीम है उसको गिरा भी सकती है। यदि आप अपनी टीम से रेगुलर बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन से भी, अपलाइन के भी अपलाइन होते हैं, अपलाइनों से भी यदि प्रॉपर तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? टीम क्या सोचती है, नई टीम हमारे साथ में क्या सोचती है, आप समझिए। आज मैंने किसी को ज्वाइन करवाया और उस पर्सन से मैं 3 दिन बात नहीं कर रहा हूँ, 4 दिन बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा? उसको ये लगेगा, ये फील होने लग जाता है कि यार इस पर्सन का मतलब बस इतना ही था कि ये मुझसे 2,500 रुपए ले ले और इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत चीजें सोचने लगे, यार कंपनी चली तो नहीं गई, यार इसने बिजनेस तो नहीं छोड़ दिया, इसने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर लिया। नए आदमी के साथ सबसे ज्यादा कम्युनिकेट रहने की जरूरत है, क्योंकि नए आदमी के मन में सबसे ज्यादा डर होता है। जब वो कुछ ट्रेनिंग्स ले चुका होता है, मीटिंग्स में आ चुका होता है, जिम्मेदारियों को समझ चुका होता है, नेटवर्किंग को समझ चुका होता है, तो उस टाइम पे यदि 1 2 दिन यदि आपकी और हमारी बात नहीं होती है तो चल सकता है। लेकिन यदि आप किसी नए पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं और उसको यदि आपने और हमने एक तरीके से उससे बात नहीं करी, तो उसके मन में डर का भाव है और वो तुरंत नेगेटिव हो सकता है। तो कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो चाहे हमारा अपलाइन के साथ में हो, चाहे टीम के साथ में हो। और सबसे बड़ी चीज, आप और हम सबसे, अपलाइन क्या है, सबसे बात नहीं कर सकता, ये मुझे भी पता है। यदि आज मेरी 2,000 लोगों की टीम है, 5,000 लोगों की टीम है, 1 लाख लोगों की टीम है, तो मैं 1 लाख लोगों से बात नहीं कर सकता, 10,000 से नहीं कर सकता, 100 से भी नहीं कर सकता, 50 से भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि आप और हम, हमारे मेन कोर जो टीम है, कोर की भी कोर टीम होती है, आप अपनी मेन फ्रंट लाइन से डेली आप बात कीजिए। और बात क्या करनी है, ये नहीं पूछना कि सर सब्जी क्या बनी है, खाना खाया कि नहीं खाया, और घर में सब कैसे हैं। ये कम्युनिकेशन नहीं होता, बिजनेस कम्युनिकेशन करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन में 3 चीजें सबसे ज्यादा आप मतलब मेंटेन करें। MCR, मेंटरिंग, काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, आप मेंटरशिप के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आप हमेशा उनसे बात कीजिए, मेंटर को।
और काउंसलिंग के लिए आप बात कर सकते हैं, सर आज मैंने ये काम किया, आज मुझे ये जवाब मिले, तो सर इसका क्या सही रिजल्ट हो सकता है, सर मैं आज इस थोड़ा सा एक तरीके से टॉपिक पे थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ, आज मेरे सामने ये सिचुएशन आई, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग मिल सकती है। और उसके बाद आता है क्या है, रिपोर्टिंग, है ना। रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप बात कीजिए, रिपोर्टिंग ले सकते हैं आप, है ना। और रिपोर्टिंग भी ऐसे नहीं करना डायरेक्टली रिपोर्टिंग, और भाई आज फील्ड में गए कि नहीं गए, आज क्यों नहीं गए आप, ऐसा नहीं। और नए आदमी के साथ में रिपोर्टिंग थोड़ा सा नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जो आदमी फुल टाइम कैरियर लगा के बात कर सकता है, उसको तो आप थोड़ा सा टाइट मिले, क्योंकि उसने जिंदगी दाव पे लगा रखी है, सही कि नहीं। उसके साथ में आप एक फुल अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं, लेकिन नए आदमी के साथ आपको एकदम से प्रेशराइज बात नहीं करना, क्योंकि लोग क्या प्रेशर में अधिकतर नए लोग बिखर जाते हैं, निखरते नहीं है। पुराना आदमी वो निखरेगा, क्योंकि वो बोलेगा, जैसे कुलदीप जी हैं, सीएम जी हैं, अनिल सर हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, ये लोग क्या है कि समर्पित है सिस्टम को। आज यदि ये काम नहीं करेंगे तो हम इनको डांट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कैरियर लगा रखा है, ये जिम्मेदारी के साथ में। आज इनके पीछे इनका परिवार भी एक तरीके से सिस्टम के पीछे है, कंपनी के पीछे है, तो ये इनके साथ में हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं। लेकिन नए आदमी को प्रेशर मत देना, नहीं तो नया आदमी क्या है, एक तरीके से वो होगा कि उसको कोई बात लग भी सकती है। सपोज कीजिए कोई पर्सन आज से पहले ऐसे माहौल में रहा है, जिससे आज तक उसने किसी से ये नहीं पूछा, भाई साहब आजकल कहाँ पे थे आप, और आपने गलती से ये पूछे, भाई साहब आज कहाँ थे, तो उसको ये लगेगा कि यार मेरा बॉस हो गया। तो कोई भी आदमी बॉस को पसंद नहीं करता, तो ऐसा कम्युनिकेशन अपने नहीं करना है। लाइटली ओनली अपने को ऐसा कम्युनिकेशन करना है कि हम उसकी रिपोर्टिंग बातों बातों के अंदर ले ले, और यदि उसने नहीं भी किया तो भी उसको ये नहीं बोलना सर क्यों नहीं किया, उसको ये बोलो सर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, आज नहीं किया, अरे कोई बात नहीं सर, है ना, अभी तो अपने को गोल्ड बनना है, लेकिन उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए, आप कल कर सकते हैं, है ना। कल आप बताइए यदि मेरे को मेरी कोई हेल्प है, तो इस तरीके सपोर्टिव वे में आप उसकी क्या है वहां पे उससे रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं। रिलेशन जो एज ए अपलाइन, आपको हमें अपनी टीम से रिलेशन बना के रखना है, ब्रेक नहीं करना है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट की रोल है, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यदि उनमें दरार हुई है, बड़े हमारे परिवार में भी यदि कहीं ना कहीं यदि दरार हुई है, न्यूक्लियर फैमिलियां जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, रिलेशन ब्रेक होने की वजह से बनी है। तो आपका जो आप और हम जो ये नया परिवार बनाने जा रहे हैं स्वामिनी डायरेक्ट सेलिंग में, टीम मनी मेकर के अंदर, आपका एक नया परिवार जो आपके साथ में एसोसिएट हो रहा है, उसके साथ रिलेशन रिलेशन पता है कहां बनता है, जहां हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, ठीक है। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट आपकी रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक है। आप यदि उसको उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। आप उसको यदि आप कहकर बात करेंगे, वो आपको आप कहकर बात करेंगे। आप उसका मतलब कि टाइम टू टाइम पब्लिक के बीच में सही तरीके से यदि आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो अपने अपने सर्किल के अंदर आपको सही इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, रिलेशन को अपने को मेंटेन करना है, बहुत डीपली टॉपिक है और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ एज ए अपलाइन। यदि आज से पहले भी यदि आपका किसी का संबंध यदि सपोज की बातों में खराब हुआ है या वैसे खराब हुआ है, और सबसे बड़ा रिलेशन पता है कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है। आज यदि मैं अपलाइन से 2 4 5 दिन बात नहीं करूं, तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ यार अपलाइन मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना, यार मैं 5 दिन से कॉल नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी वजह से मैं मतलब कम्युनिकेशन को ब्रेक करता चला जाऊंगा, और वहीं पे रिलेशन में दरार पड़ जाए। और पीछे से कुछ बातें, और एक चीज रिलेशन का एक चीज और ध्यान रखिए, यदि किसी की कोई समस्या है, यदि किसी से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस आदमी की के पर्टिकुलर यदि उससे समस्या है, तो उसके बारे में आप पब्लिक से मत बोलिए, उसकी टीम में डिस्कस मत करो। आप उसको अकेले में बैठा के, कहीं पे भी बैठ के अकेले में उससे बात करो, यार आपके मेरे बीच में कुछ ये बातें हो रही है, क्या ये सही है गलत है, और उस मतभेद को ऑन द टेबल खत्म करो। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट से आए हैं ना, तो गलतियां क्या करते हैं, किसी की भी बुराई हम पब्लिक में करना स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है प्रशंसा पीछे से कीजिए, प्रशंसा पीठ पीछे, और निंदा सामने बैठ, कोई कमी है तो उसको सामने बैठ के बताइए, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इससे रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन होंगे। अपलाइन का रोल क्या है कि अपलाइन हमेशा विजन पे बात करें, अपलाइन का खुद का विजन होना चाहिए, अपलाइन का खुद का इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बड़े लेवल पे अपनी एक मतलब चीजें होनी चाहिए, बड़े लेवल पे किस तरीके से उसको जाना है, इस बिजनेस को उसने क्यों ज्वाइन किया, क्या विजन है उसका, है ना। जिस अपलाइन का जितना बड़ा विजन होता है ना, उसकी कंपनी उतना ज्यादा फेथ और डेडिकेशन के साथ में उसके साथ में काम करती है। अपलाइन प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब है कि टीम की कोई भी समस्या है उसको अपने लेवल तक सॉल्व कर दे, अपने लेवल की बात नहीं है तो ऊपर जाने दे। एक अच्छा अपलाइन क्या करता है, टीम की समस्याओं को समझता है, जानता है, और उसको ऑन द स्पॉट क्या है वहीं पे सॉल्यूशन करता है। पॉजिटिव थिंकर होता है।
गलत से गलत सिचुएशन के अंदर भी, कोई भी सिचुएशन यदि खराब हो रही है तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चीज सोचेगा, है ना, और पॉजिटिव चीज सोचकर पॉजिटिव मतलब थिंकिंग प्रोसेस को अपना के वो उस चीज को वहीं पे ही क्लियर करता है ना। जैसे कोई भी चीज गलत हुई तो उसके अंदर क्या है, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और एक अपलाइन है कि यदि कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चीज हमारे साथ में गलत हुई, उसको पॉजिटिव सोच के इसके परिणामों को सही दिशा में ले जाके और उस अपनी टीम को पॉजिटिव करता है और एक तरीके से जो नेगेटिव वेव्स है उससे बाहर उसको निकालता है। नॉट ग्रीडी, अपलाइन को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। यदि आप अपलाइन है तो आप लालच में नहीं आए, है ना। टीम का जो पैसा है या किसी ने भी कोई जो मतलब कोई भी अमाउंट दिया किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि फंक्शंस को लेकर भी पेमेंट आता है, कोर को लेकर भी पेमेंट आता है, ट्रेनिंग्स को लेकर पेमेंट आता है, ज्वाइनिंग को लेकर पेमेंट आता है, उस पैसे को अपना पैसा नहीं समझे। टीम के यदि चेक्स बन रहे हैं तो उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, अपलाइन की कोई हिस्सेदारी नहीं है, वो टीम का ही पैसा है। तो ग्रीडीनेस से अपने को बाहर निकलना है। ग्राउंड का मास्टर होता है अपलाइन। कौन है अपलाइन? वही है जो ग्राउंड का मास्टर है, क्योंकि जो ग्राउंड का मास्टर है वही अपनी टीम को सिखाएगा। तो यदि आज प्रेजेंट टाइम में और ग्राउंड का मास्टर कौन बनेगा? जो ग्राउंड पे जाएगा। कई लोग क्या है कि 2 4 5 लोग वैसे डेवलप हो गए अपनी टीम में आगे, चाहे वो अपलाइन के रेफरेंस से आए हो चाहे कैसे भी आए हो, लेकिन वो क्या है अपने आप को फिर एक तरीके से ग्राउंड से हटा लेते हैं। हमेशा जो एक अपलाइन होगा वो क्या होगा, जो बेहतरीन अपलाइन होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑन ग्राउंड दिखेगा, टीम के साथ में दिखेगा। ये अपने को क्या है समझना है और जाना, हमेशा ग्राउंड का मास्टर। और इसी पे मास्टर बोला जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि धोबी चाहे कितना भी सीनियर हो जाए कपड़े धोने पड़ेंगे, हम आप और आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे चले जाए, हमें ग्राउंड का मास्टर बनना पड़ेगा। हो सकता है पहले हम ग्राउंड पे थे, अभी हम स्टेज पे है, लेकिन मास्टरी तो अपने को डेवलप करनी पड़ेगी और वही बेहतरीन अपलाइन है। सिस्टम ट्रांसलेटर इन न्यू जनरेशन, मतलब जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं या हम डेवलप करते जा रहे हैं, जो नई जनरेशन हमारे साथ में आ रही है, नए लोग हमारे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, उनके अंदर वो क्या है, सिस्टम को ट्रांसलेट करता है, सिस्टम को बताता है, सिस्टम को डेवलप करता है। प्रेशर ऑन टीम अचीवमेंट, टीम के अचीवमेंट होने पर टीम की प्रशंसा करता है। कई लोग क्या है नेगेटिव हो जाते हैं, टीम के चेक बन के खुद का नहीं बना तो होपलेस, मतलब एक तरीके से होपलेस हो जाएगा, है ना, दुखी होगा, अरे यार इसके चेक बन के मेरे नहीं बने। अरे नहीं, अरे भाई साहब ये समझो कि आज आपकी टीम में तो किसी ना किसी के चेक बन रहे हैं ना। अभी जैसे कल परसों मैडम की मेरे फोन पे बात हो रही थी, तो बोले कि आपके चेक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं कहूं मेरे चेक बन रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि टीम के ज्यादा चेक नहीं बन रहे हैं। तो हमेशा इस बात का एक अच्छा प्लान क्या होगा कि टीम के चेक्स पे फोकस करेगा, और यदि टीम में किसी लीडर के चेक नहीं बन रहे हैं तो उसके बारे में चिंतित होगा और उसका सोल्यूशन वो करवाएगा। क्यों? क्योंकि टीम में जितने ज्यादा लोगों के चेक बनेंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे नेटवर्क के अंदर आएगी, उतनी ज्यादा टीम हमारी रुकेगी और उतने ज्यादा एक बड़े लेवल पे हमारा क्या है काम चलेगा। ठीक है, तो टीम के अचीवमेंट पे हमें खुश होना है, दुखी नहीं होना है। अच्छी बात है अपनी टीम में कोई तो स्टेबल हो रहा है। यदि एक साइड में 10 15 20 लोग लगातार अच्छे पे आउट पे जा रहे हैं तो इसका क्या है कि 50% काम हमारा हो गया है, 50% और बाकी उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। अपलाइन का जो कथनी और करनी है वो सेम होती है, जैसा वो बोलेगा वैसा है। मतलब वो यदि बोल रहा है कि मैं ऑन ग्राउंड हूं तो वो ऑन ग्राउंड ही मिलेगा। बहुत से लोग क्या है होते कहीं है बताते कहीं है, कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है ना। तो क्या है कि जैसा हम टीम को सिखाना चाह रहे हैं वैसा हमें क्या बनना पड़ेगा और वैसा हमें करना पड़ेगा। कथनी और करनी में यदि अपलाइन के अंतर है, बोलता कुछ है मिलता कहीं और है ना। तो ये समझ लीजिए क्या है कि भगवान उसको देख रहा है और कभी भी वो एक बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। अलग अलग प्रकार की समस्याएं ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान उसी आदमी को बढ़ाता है जो आदमी ईमानदार है, जिसकी सोच बहुत शानदार है और भावना जिसकी बहुत अच्छी है। उसका कथनी और जो करनी है वो सेम है, उसी आदमी का क्या। और नेटवर्क मार्केटिंग में विशेषकर हो सकता है मार्केट गलत लोगों को अचीवमेंट दिलवा देता हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वही आदमी सक्सेस होगा जो अपने वचनों के प्रति ईमानदार है। बोला जाता है ना मन सह कर्मा वचना, मन से, कर्म से और वचन में एक होता है अपलाइन। ठीक है, टीम्स टुवर्ड अपलाइन, टीम को अपलाइन के प्रति क्या होना चाहिए, है ना। जो डाउनलाइन है उसको अपलाइन के प्रति कैसा रवैया करना चाहिए, रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या रेस्पेक्ट नहीं करते अपलाइन की। अरे कई बार क्या होता है अपलाइन थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है, लोग क्या इग्नोर करना स्टार्ट है, सबसे गलत चीज है। ठीक है, अपलाइन जैसा भी है उसकी वजह से हमें ये माध्यम मिला है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एजुकेशन पहले कुछ नहीं थी और नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए बीटेक एमटेक कुछ भी कर रखा है, कोई काम नहीं आने वाला। यहाँ की एजुकेशन अलग ही है। यहाँ पे यदि अंगूठा छाप है ना उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे कोई 10वीं पास है ना तो वो आदमी मिलेनियर बनने के उसके ज्यादा चांसेस है। लेकिन जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना वो हो सकता है कि वो बढ़िया डेवलप कर ले चीजों को, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑप्शंस बैग में कहीं लेके चलता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत। छोटी समस्याओं में उसके पास में ऑप्शन होता है, लेकिन क्या है कि बहुत से लोग टीम में क्या करते हैं कि
जैसे अपलाइन के रूप में यदि कोई कम पढ़ा लिखा है या हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है अपलाइन, तो क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते? ये बहुत गलत चीज है ना। अपने को हमेशा अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है और प्रशंसा करनी है, क्योंकि ऑन ग्राउंड यदि आपको रिजल्ट निकालने में कोई काम आएगा ना, तो वो आपका अपलाइन आएगा, न कि खुशीराम जी, न महेश चौहान, न सत्येंद्र जी, न लीलाराम जी, है ना, कोई नहीं। ऑन ग्राउंड आपको जिस पर्सन ने ज्वाइन करवाया, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने करंट अपलाइन को छोड़ के उससे ऊपर वाले अपलाइन से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अपने को क्या करना है, जो ऑन ग्राउंड है, सबसे ज्यादा प्रशंसा, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको और हमें, सबसे ज्यादा प्रमोशन उसी आदमी की करनी चाहिए, क्योंकि ऑन ग्राउंड बेचारा वही तो है जो हमें रिजल्ट निकाल रहा है, वही तो आदमी है जो हमारे कहने पे बाइक लेके आता है, हमें बैठाता है और हमारे चेक्स बनवा रहा है। तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा ऊपर वालों की भी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर वालों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जो गलती करता है, इनिशियल आदमी क्या करता है कि जैसे मार्केट में भी होता है ना, और ये ट्रेडिशनल में होता है, जिस आदमी का 2 लाख रुपए का बेचारे का चेक आ रहा है ना, मतलब कि जो सैलरी है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। कोई बेचारा 7-8 हजार रुपए सैलरी कमा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। परिवार के अंदर भी आप देखिए, यदि 4 भाई है, उसमें से एक यदि अच्छे लेवल पे अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी घर में पूछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो नहीं कर रहे, तो ये तो क्या ब्लड में इंजेक्ट है ना, कि हम उस आदमी की कदर नहीं करें जिसके पास में अचीवमेंट नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, हमें उस आदमी की कदर ज्यादा करनी है जो हमारे साथ में ऑन ग्राउंड है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो इसका मतलब अभी उसका अचीवमेंट कम है, लेकिन वो आदमी है जो हमारे हर दुख दर्द में, हर जगह हमारे साथ में। हमें जो हमारे ऑन ग्राउंड अपलाइन है उसमें हो सकता है कमियां ज्यादा हो, क्यों कमियां इसलिए ज्यादा देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ 24/7 रहता है, और कमी हर आदमी में है। यदि आप मेरे साथ भी रहेंगे तो कुछ कमी आप मेरे साथ भी दे, लेकिन मैं मेरी और आपसे क्या डिस्टेंस है, तो इसलिए अच्छा ही दिखती है, बुराई नहीं दिखती। यही गलती सबसे बड़ी हम क्या अपने करंट उसके, क्योंकि जो हमारे साथ में ऑन ग्राउंड अपलाइन है, तो वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे ड्रेसिंग सेंस है, कैसे मेहनत कर रहा है, वो सारी एक एक एक्टिविटी हमारे सामने हो रही होती है। तो हम क्या जज कर रहे होते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और इस वजह से हम क्या रिस्पेक्ट का एक तरीके से तालमेल हम बैठाने की कोशिश करें। हमें हमेशा क्या है, अच्छी चीजों को ग्रैब करना है, और यदि कोई कमी है तो उसको अपलाइन की भी सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे कई बार टीम क्या बोलती है, सर ये चीज आप थोड़ी सी ऐसे कर लो तो और मजा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि मैं उनके साथ में जब जा रहा हूं तो वो चाह रहे हैं कि सर ये इंप्रूवमेंट और हो जाए तो और बढ़, और अच्छी बात है। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो अपलाइन है उसकी नेगेटिव चीजों को सुधारने, मतलब कि बताने की कोशिश करें, या कोई भी चीज है जो आपको लगती है इंप्रूवमेंट की है, तो सही वे में आप बताएं, एटीट्यूड में नहीं बताना, सही वे में आपको बताना है। और इज्जत उसी आदमी की करें, क्योंकि उसी की वजह से हमारे और आपके क्या चेक बन रहे हैं। रिस्पेक्ट हमेशा ग्राउंड लेवल का जो अपलाइन है उसकी ज्यादा अपने को करनी है, लेकिन जो उल्टा करते हैं कि अपलाइन की, उस अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते जो ग्राउंड में रहता है, सबसे बड़ी मात हम वहीं पे खा जाते हैं। और वहीं पे क्या है, मतलब पे आउट्स वगैरह वो सब चीजें हैं, टीम वगैरह सब भी करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नोट कमेंट्स ऑन अपलाइन इनकम। अपलाइन का यदि अचीवमेंट कम है तो कभी भी उस पर कमेंट नहीं करें। एक हर आदमी की शुरुआत एक छोटे उससे होती है, हर आपका, हमारा, सबका, मेरा, इवन मेरा भी पहला 720 का चेक था। ठीक है, फिर वो गोल्ड क्लियर किया, फिर धीरे धीरे 1200 का आने लगा, अचीवमेंट धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है, तो सेम चीज है कि आज जो इनकम आ रही है उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। बहुत से लोग क्या अपलाइन को लेकर कमेंट्स करते हैं, इनकम को लेकर कमेंट्स करते हैं, है ना, कपड़ों को लेकर कमेंट्स करते हैं, है ना, उनकी नॉलेज को लेकर ये कभी भी कमेंट्स नहीं करना। फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे जो अपलाइन है उसको जितना आप दिल से लगा के रखेंगे, जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे, उतना बढ़िया जबरदस्त काम आपका हमारा होगा। नोट इंटरप्ट अपलाइन ड्यूरिंग द डिस्कशन। जब अपलाइन कहीं पे बात कर रहा होता है तो कभी भी बीच में बात नहीं करें, चाहे फॉलोअप कर रहा हो, चाहे एफआईएम कर रहा हो, चाहे मीटिंग्स कर रहा हो, चाहे ट्रेनिंग में भी। कई बार ट्रेनिंग जब अपलाइन दे रहा होता है और आप किसी गेस्ट को लेके भी आए और वो बीच में कुछ पूछने को, कई लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं नए आदमी को और उसको उसको बोलते हैं भाई पूछ पूछ, बीच में पूछ, है ना, बीच में खड़े होकर पूछ। ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अपने को क्या करना है, उसको रोकना है। भाई कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो प्रोग्राम के एंड पे इन्हीं सबसे मैं आपको मिलूंगा और अपनी क्वेरी को क्लियर, कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है बीच में, क्योंकि उससे होता है कि अपलाइन का कुछ, हाँ अपलाइन जब ब्रेक ले ले तब आप बोलिए, तब आप अपनी बातों को रखिए। तो कभी भी बात को नहीं काटना है अपलाइन को। नेवर क्रिटिसाइज ऑन अपलाइन। कभी भी अपलाइन पे कटाक्ष नहीं करें, पीठ पीछे कभी भी कोई बात नहीं करें, किसी भी चीज को लेकर कोई कटाक्ष अपने को अपलाइन के ऊपर नहीं करना है। नो डाउट ऑन अपलाइन। अपलाइन पे कभी भी ये डाउट भी नहीं करना है यार अपलाइन कैसा है। देखो अपलाइन यदि बिल्कुल सही होगा, बेहतरीन होगा, मतलब कि सही साथ में चलता रहेगा और सिस्टम अपने आप अलग कर देगा। यदि आपको लगता है कि मेरा जो एक्टिव अपलाइन है उसमें कुछ चीजों की प्रॉब्लम है, तो उसको अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या करना है, सिस्टम के साथ में और अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन, बहुत अपने पास में स्पॉन्सर 4-5 अपलाइन होते हैं करंट में। यदि आपको कोई चीज नहीं तो उससे ऊपर वाले अपलाइन से कुछ बातें कर सकते, मतलब 2-3 अपलाइनों के साथ में कनेक्ट में रहिए और चीजों को, लेकिन जो ग्राउंड पे है उसको रिस्पेक्ट,
उसकी इज्जत, उसकी प्रशंसा आपको करनी है, उसके बारे में सही प्रमोशन ये अपने को करना है। ये एज ए डाउनलाइन अपने को अपलाइन के प्रति, और जो मैंने डिस्कस पहले किया था वो अपलाइन के गट्स आपके हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में मोटी मोटी मैंने आपसे चर्चा भी करी है। सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्ट्स आपके हमारे पास में है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपको हमें बड़ा काम करना है। प्रोडक्ट को लेकर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कई बार क्या है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि अपलाइन मुझे बेहतरीन बताए प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, कि मेरा अपलाइन मुझे बताएगा प्रोडक्ट के ऊपर। एक मिनट सर, ओके, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि अप्लाई मुझे प्रोडक्ट है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्लोरोफिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप गूगल पे सर्च करें और अपनी खुद की एक क्या है, एक अपना खुद का एक अपना प्रोडक्ट को लेकर अपने खुद के व्यूज आप बनाइए, है ना। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो है वो आप खुद आप लिखिए। अपने पास में जितने भी सोर्सेज हैं उनसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। आप बेरी जूस क्या बेनिफिट करता है, बेरी जूस के एक्सट्रैक्ट क्या है, क्या बेनिफिट है, इनके बारे में आप और हम डिस्कस करें, ठीक है। मैक्स पावर, जो मैक्स पावर है उसके बारे में आप बात की, लेडी केयर है उसके बारे, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, है ना, उतना, क्योंकि आज से पहले हो सकता है हमने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे नहीं रखा हो, लेकिन अब यदि आप प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो मैं बोल रहा हूँ प्लान बाय डिफॉल्ट जाएगा, हमारा ज्वाइनिंग बाय डिफॉल्ट हमारे साथ में आने वाली है, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में अभी हम एक काम करेंगे। अभी जैसे मॉर्निंग सेशन जो हमारे होते हैं पावर वर्कशॉप पे, उस पे हम 1 to 1 एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम डेली डिस्कशन कर ले। जैसे सुबह हमने टॉपिक लिया या पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में बोल लिया, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मतलब हम कंटिन्यू हम इसको रखेंगे। और मे भी कल जब अपने बात करेंगे तो कल का सेशन सर आप मेरा रखवाना कुलदीप सर। तो उसमें क्या है कि कल मॉर्निंग में कल हम प्रोडक्ट के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को प्रोडक्ट्स के ऊपर डेली, और अपने लेवल पे भी अपने को क्या है, गूगल से आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आप देखिए, है ना, तो अपने को हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिलेंगी। प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी अपने को क्या डाउट नहीं करना। कई लोग क्या है, देखो होता क्या है कि यदि आप और हम यदि मार्केट में जा रहे हैं और आपको और हमें यदि अपने प्रोडक्ट के ऊपर यदि डाउट होगा तो हम कभी भी उन चीजों को क्या है सही तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप और हमारा फेथ प्रोडक्ट के ऊपर 100% है, बोला जाता है कि सेल्समैन मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकता है यदि उसमें फुल कॉन्फिडेंस है तो, और यही है और है क्या, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है कि हमारे पास, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे पास में मिट्टी है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, रिजल्टेबल है, हर जगह से, हर स्टेट से, हर जगह से हमारे पास में इसके रिजल्ट्स भी अभी हमारे सामने आ रहे हैं। क्लोरोफिल के बहुत शानदार रिजल्ट है, ठीक है। और जिन लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं आप उनकी अपने लेवल पे टेस्टिमनी भी बना सकते हैं आप, है ना। टेस्टिमनी बनवाइए आप उनके, है ना। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आपने कहीं पे दिए हैं तो एग्रीकल्चर की आप टेस्टिमनी बनाइए। लेडी केयर यदि आपने किसी को दिया है तो उसकी आप टेस्टिमनी बनाइए, और उन टेस्टिमनी को बना के आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जो दूसरे लोगों के भी काम आए, ठीक है ना। तो ये अपने को बनानी है, ठीक है। और कोशिश करें कि जहां हमने मार्केट में लोगों को दिया उनकी टेस्टिमनी आए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपनी ही टीम से टेस्टिमनी बना लेते हैं, तो लोग सोचते हैं यार ये तो फेक टेस्टिमनी है, ये तो इनके ही लोग हैं यही बनाते। नहीं, मार्केट के जो दूसरे लोग हैं, है ना, जैसे आपने किसी बुजुर्ग को दिया उसकी यदि आप टेस्टिमनी बनाते हैं, किसी किसान को यदि आपने दिया जो हमारे साथ में ज्वाइन नहीं है लेकिन उसने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लिया, उसकी आप टेस्टिमनी आप बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट पे फेथ बढ़ेगा। तो जो लोग, जिन लोगों को डाउट हो रहा है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं मेरे पास में यदि मैं बात करूं तो हमारे जितने भी 7-8 प्रोडक्ट हैं सबके रिजल्ट्स हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है। और हर प्रोडक्ट का बहुत रहा है। अब बॉडी टू बॉडी इनका रिजल्ट्स अलग है, वो हम मॉर्निंग सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना आगे, लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, डुप्लीकेशन जो है ये बैकबोन है आपका। आपका और हमारा क्या है, बैकबोन है। ये जिस तरीके से शरीर को मेंटेन करने के लिए रीढ़ की हड्डी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी तरीके से डुप्लीकेशन आप जितना, आप और हम जितना अच्छा सिखाएंगे उतना बढ़िया काम आपका और हमारा होने वाला है। तो डुप्लीकेशन क्या चीज है, मैं थोड़ा नोट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट्स क्या है। सबसे पहली, जो कहेंगे और वही करेंगे, मतलब जो आप कहेंगे लोग वो नहीं करेंगे, जो आप करोगे वो लोग ज्यादा डुप्लीकेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि टीम को आप और हम यदि कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो हमें टीम को क्या है, कुछ कहना नहीं है, हमें क्या है करके दिखाना है। कहने का मतलब कथनी नहीं है, अपने को करनी है, ठीक है, कर्म करना है अपने को। और जो आप और हम करेंगे, जैसे कई बार होता है सर मेरी टीम है ना फील्ड में नहीं जा रही है, तो मैं बोलता हूं कि आप इस विषय पर चिंता करने की बजाय आप क्या करें, आप खुद फील्ड में निकल जाएं।
है ना। आपकी टीम एक दिन आपको देखेगी, 2 दिन आपको देखेगी, तीसरे दिन अपने आप आपकी टीम जाना स्टार्ट कर देगी। और हम घर पे बैठे बैठे ये बोलेंगे अरे सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस विषय के बारे में आप चिंतक बनेंगे वो विषय और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। लेकिन जिस विषय के बारे में आप चिंतक बनने की कोशिश, चिंतक बनने की बजाय यदि उसको फील्ड में जाके आप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम। और ये मैंने पर्सनली ये फील भी किया है। मैं जब जब फील्ड में होता हूँ, मेरी टीम मैक्सिमम लोग, टीम के लोग क्या है जिम्मेदारी लेते हैं। जब मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूँ तो मेरी फ्रंट लीडर भी चिंता में आ जाती है, यार महेश जी जब दूसरे शहर में जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, है ना। मैं जब ऑन ग्राउंड पे रहता हूँ तो टीम भी सोचती है कि यार सर यदि मतलब कि एक लेवल पे होने के बावजूद भी यदि ऑन ग्राउंड है तो मुझे भी क्या नाम है ऑन ग्राउंड होना चाहिए। तो क्या है कि हमें जो आप अपनी टीम से जो करवाना चाहते हैं ना, तो वो आपको क्या कहना नहीं है, वो करना है। आपके द्वारा सिर्फ किया जाए, कहा जाए और उसे किया नहीं जाए तो लोग क्या है डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो लोग क्या है कर्म को डुप्लीकेट करते हैं। समझ गए ना आप। तो ये चीज है, लोग आपके और हमारे द्वारा जो गतिविधि, जो जो चीजें हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सिर्फ उन एक्टिविटियों को देखकर ही वो स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप और हम सोचेंगे हम ओनली उनको क्या नाम है बताकर ही, हम उनका डेली टू डेली हम उनको एक जगह इकट्ठा करके हम उनसे बात करके बोले नहीं, आप ऑन ग्राउंड जाइए। आज जैसे एक एग्जांपल समझिए, मुझे किसी को प्लान करना सिखाना है, तो प्लान करने के लिए यदि मैं उसको सपोज कीजिए जूम के ऊपर प्लान सिखा रहा हूं मैं उसको, ठीक है, मैंने उसको ये क्या है एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और होता है। क्योंकि थ्योरी जब आप सिखा रहे होते हैं तो वहां पे एनवायरमेंट आपके और हमारे हिसाब से होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जब उसके पास जाते हैं तो जो सिचुएशन है वो मार्केट के हाथ में होती है। ठीक है ना। तो ये अपने को समझना है। और प्रैक्टिकल रिजल्ट सबसे ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल वे में रिजल्ट सबसे ज्यादा निकलते हैं, थ्योरेटिकल वे में नहीं निकलते, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे आर्ट्स हो गया, क्योंकि इसको थ्योरी किया जा सकता है, लेकिन जैसे साइंस है, मैथ है, ये टेक्निकल है, इसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे है, थ्योरेटिकल वे में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको हमें क्या करना है, यदि टीम को कुछ करना है, यदि आपको टीम को प्लान करना सिखाना है, तो आप टीम के साथ जाइए, 10-11 आप प्लान कीजिए, आपका पर्सन वहां बैठेगा और वो बैठकर वो सब चीजों को देखेगा, सुनेगा, अपने कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा, सामने वाला क्या सवाल जवाब कर रहा है, ये सब चीजें आपका और उनका आपस में जो एक तरीके से वार्तालाप हो रही है, डिस्कशन जो हो रहा है, उनको जब वो देखेगा तो उससे क्या है उसको ज्यादा प्रैक्टिकल वे में समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को करनी है। उसके बाद क्या है कि कुछ चीजों का अपने को ध्यान रखना है। जब हमारी टीम हमारे साथ में ऑन ग्राउंड होती है, फील्ड में जब हम उनको सिखा रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप किस तरीके से प्लान की स्टार्टिंग करते हैं, आप किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, किस तरीके से FIM करते हैं, क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस है ना, और मतलब कि क्या हमारा एटीट्यूड है, क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज है, क्या हमारी बात करने की टोन है, इन सब चीजों का विशेष ध्यान अपने को रखना है जब टीम हमारे साथ में होती है। तो ये टीम चाहे हमारी बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ऑन ग्राउंड होते हैं तब तो ठीक रहते हैं, लेकिन पीछे से जब होते हैं तो फिर वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक लोकल हम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती। सिस्टम को डेवलप करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है कि आप अपनी टीम के सामने कैसे पेश आते हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो ऑफ ग्राउंड हो, चाहे आप और हम किसी होटल में ट्रेनिंग करने के लिए रुके हुए हैं, उस ड्यूरेशन यदि आप फनी मजाक मजाक में आप अपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, आप मजाक मजाक में टीम के बारे में गलत बात कर रहे हैं, आप मजाक मजाक के बारे में मजाक के अंदर 2-4 बात आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक तरीके से गलत बात बोल गए, आप किसी अपने मोस्ट सीनियर अपलाइन के बारे में आप गलत बात बोल गए, मजाक आपका मजाक करना हुआ, टीम उसको सीरियस ले लेती है, टीम उसको दिल से लगा ले। ये सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपकी टीम आपके साथ में हो तो हमारा बिहेवियर, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशन, हमारे एक्शंस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे बाप मजाक कभी भी, मतलब बहुत जो दोस्तों के साथ में मजाक करते हैं वो बच्चों के साथ मजाक नहीं करता बाप कभी भी। ठीक है। सेम चीज को समझ लीजिए, जो बिहेवियर मतलब जैसा आप टीम के अंदर अपने प्रति बिहेव देखना चाहते हैं, व्यवहार देखना चाहते हैं, या अपनी टीम को आप जैसा देखना चाहते हैं, तो उसका वैसा ही मतलब कि व्यवहार आपको हमें करना पड़ेगा, वो चाहे कहीं पे भी हो, है ना। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जो हम जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है। और डुप्लीकेशन में कुछ चीजें हैं जो अपने को एक मतलब की बात ध्यान रखनी है। कई बार क्या करते हैं, जैसे हम प्लान करने जा रहे हैं या FIM करने जा रहे हैं या फॉलोअप हम करने जाते हैं, तो हम कुछ एडवांस बातें करते हैं, हम कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट हम बातें करते हैं। जैसे आज सपोज कीजिए मैंने जैसे सपोज कीजिए एजुकेशन मेरी MBA है,
और मेरे साथ कोई 10वीं पर्सन यदि 10वीं पास पर्सन मेरे साथ में यदि है और हम कहीं पे फॉलोअप या प्लान के लिए हम गए हैं, तो मैं बहुत टिपिकल बात कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेटेजिकल बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल की बातें कर रहा हूँ, बहुत बड़े बिजनेस की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, 10वीं जो पहली बार जो नेटवर्किंग कर रहा है या नया नया पर्सन है, तो उसके मन के अंदर एक थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, अरे यार इस तरीके की बातें तो मैं कर ही नहीं सकता, सर तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए ये सब बातें कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस में मैं ज्यादा सक्सेस। आपको हमेशा कौन सी बात करनी है, जो टीम के फैमिली हो, जितना आसान, मतलब कभी भी अपने को नई बात, नई स्लाइड, नई कहानी, नया प्लान, नए नए तरीके, है ना, नए नए मतलब तौर तरीके किसी भी चीज के वो डेवलप नहीं करने, ऐसा डेवलप, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम करते चले जाएंगे टीम उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगी। हमें क्या करना है, सिस्टम क्या बोलता है कि सेम बात, सेम स्टेप, हर बात का एक सही तरीका, ठीक है ना, किस स्लाइड पे किस तरीके से, ज्यादा टेक्निकल भी हमें नहीं जाना क्योंकि नया आदमी उससे डर जाता है, घबरा जाता है। तो जो मतलब की बातें कौन सी ज्यादा डुप्लीकेट होती है, जो इजी फॉलो करी जा सकती है, जिसको इजी तरीके से डुप्लीकेट मतलब की फॉलो किया जा सकता है, जिसमें आदमी को ज्यादा सीखने या समझने की जरूरत नहीं हो। तो हमेशा हमें टीम के सामने एक ऐसा पक्ष रखना है जो सबके लिए समान हो। एक एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बताता हूँ कि यदि कोई भी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है ना, तो वो जो पेपर होता है वो कभी भी इंटेलिजेंट पर्सन के हिसाब से नहीं बनता कि भाई साहब ये सुपर इंटेलिजेंट के हिसाब से नहीं, हमेशा पेपर बनता है कि सभी पास हो जाए, सभी पास हो जाए, उस हिसाब से पेपर बनता है। तो आप देखना कि मतलब कि 40% तक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे नॉर्मल हंसते खेलते करते, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि ये लड़का सुपर इंटेलिजेंट है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपना जब कोई भी काम जब हम करते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें टीम को इसी तरीके से देख के चलना है, ये सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि टीम में हमें हमारे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कुछ ज्यादा है और मतलब कि नॉर्मल एजुकेशन वाले यदि कम है, तो हम क्या है ज्यादा इंटेलिजेंट के हिसाब से बात करने लग जाएं, वैसा बिहेवियर करने लग जाएं, है ना, वैसी टेक्निकल बात। तो जो नए कम एजुकेशन या फिर एक तरह नया आदमी, तो वो पर्सन क्या घबरा जाएगा, तो ऐसे माहौल में वो क्या सेट नहीं हो पाता। इसका अपने को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। डुप्लीकेट वो बातें हम ज्यादा करवाएं नेटवर्क के अंदर जो इजी हो, क्योंकि इजी चीजें आदमी ज्यादा फॉलो कर रहा है। टिपिकल कोई नहीं होना चाहता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो भी टिपिकल है, क्योंकि बिजनेस जितना आसान होगा उतना उसको क्या फॉलो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना कि सिस्टम को अपने को यदि बढ़ाना है, सिस्टम को यदि हमें डेवलप करना है, तो हमें हमारे जितने भी स्टेप्स हैं उनको बहुत हमें क्या आसान करना है, क्योंकि आसान चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं और जितना टिपिकल करेंगे उनको बड़ा मुश्किल होगा, टीम उसमें डिस्टर्ब होगी, कंफ्यूज हो जाएगी। ये चीजें अपने को नहीं करनी है, ठीक है। जैसा बिहेवियर हम चाहते हैं अपने प्रति वैसा बिहेव हमें करना है। जैसी बातें आप अपलाइन के प्रति करेंगे, आप अपने अपलाइन के प्रति करेंगे, वैसी ही टीम आपके अपने अपने प्रति करेगी, ठीक है ना। तो वो कबीरदास जी का दुआ भी है, जो तो को कांटा बोए, वो है ना, आप यदि किसी के रास्ते में कांटा बोते हैं तो वो भी आपके और हमारे रास्ते में कांटा ही बोएंगे, यदि आप फूल बखेरेंगे तो वो भी हमारे लिए फूल बखेरेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि डुप्लीकेशन क्या कर रहे हैं। यदि आप और हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो टीम भी नेगेटिव बात करेगी, आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं तो टीम भी ट्रेनिंग में नहीं आएगी, आप कोर के महत्व को नहीं बता रहे तो टीम भी कभी कोर के महत्व को नहीं बताएगी, आप प्लान करने नहीं जा रहे हैं तो टीम भी प्लान करने नहीं जाएगी, आप और हम यदि क्या नाम है मतलब जो भी छोटे मोटे स्टेप है कंपनी को लेकर, सिस्टम को लेकर, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो टीम भी नहीं करेगी। आप डेली पावर वर्कशॉप पे नहीं आ रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं कि मैंने आज ज्वाइन किया, तो टीम भी कभी ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। आप यदि जूम मीटिंग्स को बढ़ावा नहीं देंगे तो टीम भी कभी आपकी और हमारी टीम भी कभी, हम क्या है चाहते क्या है, मैं तो नहीं करूं लेकिन मेरी टीम कर ले, ये सबसे गलत चीज होती है, ठीक है ना। तो डुप्लीकेशन आसान होना चाहिए। डुप्लीकेशन एक बहुत अच्छी और एक तरीके से टीम को या सिस्टम को बड़ा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और डुप्लीकेट कौन सी चीजें करनी है, वो चीजें हमें डुप्लीकेट करनी है जो लोग आसानी से फॉलो कर सके, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे स्टेप्स थे। थैंक यू सो मच। आज हमारी स्लाइड यही खत्म होती है और टाइम भी शायद आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा हो गया, आज ज्यादा तो नहीं, 1 घंटा आज हमारा स्टार्टिंग का कुछ टाइम थोड़ा सा वैसे हो गया। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप जितनी भी बातें आपने और हमने कहीं ना कहीं डिस्कस करी हैं सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। और मैं बोल रहा हूँ कि पूरी ट्रेनिंग में यदि आपने 10 बातें भी सीखी तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीजें हम क्या है नेटवर्क में डेवलप कर पाएंगे, फ्लो हम कर पाएंगे। और एक ही चीज है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा हमें कंपनी को हमारी जरूरत है, क्योंकि आप और हम, ठीक है, आप और हम यदि डेली बेसिस पे 4-5 प्लान पर डे यदि हम कर रहे हैं तो एक समझना कि अभी कंपनी का टर्नओवर हो, कंपनी का
एक तरह कंपनी में अचीवर बढ़ाने हो, उन सब चीजों की जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर है। आप और हम यदि फोकस करके 90 डेज का गेम प्लान बना के 90 डेज किसी भी चीज को यदि प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर ले तो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे हमारा क्या है काम यहाँ पे निकल के आएगा, और आपको और हमें खुद फक्र होगा अपनी कंपनी पे, सिस्टम पे और अपनी इन सब चीजों पे, ठीक है ना। तो यही है। और दो चीजें सबसे ज्यादा अपडेट है अभी कोटा के अंदर 29 तारीख को हमारा एक बहुत ही एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है, तो नियर बाई कोटा के जितने भी पर्सन है प्लीज आप कांटेक्ट करें बसंत शर्मा जी से, अरविंद पोटर जी से, ठीक है ना। और 5 तारीख को हम क्या है जयपुर के अंदर कोर ट्रेनिंग, हमारा कोर ट्रेनिंग होगा, तो इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर आप क्या इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी सिस्टम बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के डे वन से बहुत अच्छे पे आउट बन रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और देखो एक सिंपल सी बात है, जो मार्केट में जा रहा है उसके चेक बन रहे हैं डेली बेसिस पे, नए नए लोगों के पे आउट बन रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अभी न्यू स्टार्टअप हमारे साथ में एसडीएस के साथ में किया है, और जब से स्टार्ट किया है तब से अब तक लगातार डेली सुबह शाम मॉर्निंग में उनके मॉर्निंग इवनिंग सेशन में लगातार उनके पे आउट बन रहे हैं। रीजन क्या है कि डेडिकेशन बहुत शानदार है, ऑन ग्राउंड पे है, कोई किसी प्रकार का एक तरीके से उनके मन में काम को ना करने का ऐसा कुछ कोई भी वो चीजें नहीं है, टीम के साथ में लगे हुए हैं। तो ये अपने को सब चीजें क्या अपने को मेंटेन